मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट रिलेटेड टू CUET एंड इसकी वजह से जो है बहुत सारे बच्चे जो है खुश भी होंगे बिकॉज बहुत सारे बच्चों ने मिस कर दिया था CUET का फॉर्म भरना। तो आप सबके लिए खुशखबरी ये है कि CUET फॉर्म भरने की जो तारीख थी, जो डेट थी ऑनलाइन सबमिट करने की फॉर्म की, उसको जो है थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है। सो पहले अगर आप देखोगे, पहले जो डेट थी 27 फरवरी से लेकर 26 मार्च के 11:50 PM तक थी, बट वहीं पर अब जो है इस डेट को बढ़ा दिया गया है। और अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज अब इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर आपको जो है फॉर्म भरना है। बहुत सारे बच्चे जो है डिसहार्टन हो गए थे, बुरा फील कर रहे थे कि हम फॉर्म नहीं भर पाए, होली में बिजी हो गए, बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से जो है बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए। बट अब वो बच्चे भी फॉर्म भर पाएंगे, बट आपको इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। तो यहां पर आप देखोगे अब जो फॉर्म है आप भर पाओगे 31 मार्च तक, 31 मार्च तक। और आपको टाइम जो दिया गया है वो है 9:50 PM, रात के 9:50 PM तक 31 मार्च को आप जो है फॉर्म तब तक भर सकते हैं। तो हुई ना ये खुशखबरी की बात। वहीं पर अगर हम बात करें कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है फी की, वो कब तक आप भर सकते हैं, अब वो जो है 31 मार्च के 11:50 PM तक आप जो है फीस जो है सबमिट कर सकते हैं। बट वही है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि लेट तक का जो है वेट करे, जैसे ही फॉर्म भरे उसी टाइम पर फी आपको सबमिट कर देनी है, बात का इंतजार नहीं करना है। वहीं पर अगर आपको कोई करेक्शन करनी होगी, क्या होता है ना, कभी कभी हम कोई चीज भूल जाते हैं, कभी किसी और से बात करके पता चलता है कि अरे फॉर्म में तो ये भी भरना था। तो करेक्शन विंडो जो आपकी ओपन होगी वो अब आपकी ओपन होगी 2 अप्रैल से लेकर 3 अप्रैल तक, और 3 अप्रैल के रात के 11:50 PM तक जो है ओपन रहेगी। तो मतलब आप कह सकते हो ज्यादा टाइम नहीं रहेगा करेक्शन विंडो का, तो आपको उसी लिमिटेड टाइम में जो है करेक्शन करनी है। तो कोशिश तो ये करो कि करेक्शन करने का ऐसा मौका ही ना मिले, आप जो है पहले ही फॉर्म इस तरीके से भरे कि आपको करेक्शन करनी ना ही पड़े। तो आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना है। वहीं पर ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। जो लोग मिस कर गए थे CUET का फॉर्म भरना, उनके साथ पर्टिकुलरली ये गुड न्यूज आप सबको देनी है। वहीं पर आप सभी को पता है कि CUET उत्कर्ष लेकर आया है होली हंगामा ऑफर, जिसमें आपको CUET के सभी कोर्सेज पर अप टू 90% तक डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर आप सब लोग अपनी CUET की तैयारी को एकदम जोरदार बनाना चाहते हैं, एकदम बुलेट प्रूफ बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले, तो आप जरूर से जो है इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ, अक्सर जो है बच्चे जब फॉर्म भर रहे हैं तो बहुत सारी मिस्टेक्स उनसे हो रही है, बहुत सारी कंफ्यूजन है माइंड में। सो वो नॉर्मल है, बिकॉज CUET का फॉर्म भरना जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बच्चों के लिए, क्योंकि आप पहली बार अपना फॉर्म भर रहे हो ऐसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो चीजें जो है थोड़ी सी रहती ही है कॉम्प्लिकेटेड। तो वहीं पर आपकी प्रॉब्लम्स को थोड़ी सॉल्व करने के लिए मैं आपको थोड़ी बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स देती रहती हूँ। तो ये जो एक फॉर्म है एक बच्चे का, तो बच्चे के नाम वगैरह मैंने हाइड कर रखा है, यहाँ पर आपको नहीं दिखाया गया है। बस एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताई गई है कि आपको जो है ऐसे सब्जेक्ट्स चूज करने होंगे। जैसे इस बच्चे ने क्या क्या सब्जेक्ट चूज करे हैं, एक हिंदी चूज किया है, उन्होंने अकाउंटेंसी चूज किया है, बिजनेस स्टडीज चूज किया है, इकोनॉमिक्स चूज किया है और जनरल टेस्ट चूज किया है। उन्होंने 5 पेपर को चूज किया, आप जो 6 तक 6 पेपर तक आप चूज कर सकते हैं। इन्होंने 5 पेपर्स को चूज किया है और ये सभी पेपर को हिंदी लैंग्वेज में देने वाले है ना, हिंदी लैंग्वेज में देने वाले हैं। अब ये तो उनका क्या होगा, सब्जेक्ट सिलेक्शन हो गया। वहीं पर जब आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे तो आपकी यूनिवर्सिटीज जो है ऐसे सेलेक्ट हो जाएगी कि आप किन किन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं। अब जैसे अगर हम इनकी पहली यूनिवर्सिटी देखें तो इन्होंने चूज करी है BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली की, ठीक है। इसमें ये चाहते हैं कि वहां से BBA करना, तो उसमें क्या मांगा जा रहा है, जनरल टेस्ट। तो जनरल टेस्ट का इन्होंने चूज किया है, तो हाँ जी, इन्होंने जनरल टेस्ट तो चूज किया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस कॉलेज में इनको BBA में एडमिशन मिल जाएगा अगर इनके मार्क्स अच्छे आएंगे बाकी लोगों से। वो तो डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स के ऊपर, कितनी सीट्स अवेलेबल है और बाकी कितने बच्चों ने वहां पर अप्लाई किया है। वहीं पर अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ये करना चाहते हैं बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA। अब इसमें क्या बोला गया है कि एक कोई भी सब्जेक्ट होना चाहिए सेक्शन 1 से, जो कि इन्होंने हिंदी ले रखी है। वहीं पर इन्होंने बोला है कि मैथमेटिक्स अप्लाइड
मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स प्लस सेक्शन 3 जनरल टेस्ट भी मांग रहे हैं। अब इनके पास ये दोनों चीजें तो है, अब इनके पास एक लैंग्वेज है, जनरल टेस्ट भी है, बट इनमें बोला है कि मैथमेटिक्स तो होना चाहिए। क्या इनके पास मैथमेटिक्स है? इनके पास मैथमेटिक्स तो नहीं है, तो उनका एडमिशन इस कॉलेज में नहीं हो पाएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बीबीए में नहीं हो पाएगा। तो आप देख रहे हैं कि आप फॉर्म तो भर रहे हो बट कुछ मिस्टेक्स हो रही है कि आप जो कॉलेजेस चूज कर रहे हो उसके लिए आप एलिजिबल ही नहीं हो, है ना। वहीं पर अगर आप देखोगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में बीकॉम के लिए क्या एलिजिबल है, तो इन्होंने कोई भी एक सेक्शन से लैंग्वेज लिए, वो तो इन्होंने लिए हिंदी, और एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2 या फिर एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1 और या फिर सेक्शन 2 और सेक्शन 3। तो यहाँ पर आप देखोगे ये भी इनका सही है, तो हिंदी लिया है और इन्होंने 3 जो है डोमेन लिए हैं, ये भी चलेगा। तो यही बोला गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम के लिए। तो बीकॉम के लिए ये बिल्कुल एलिजिबल है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम के लिए दे आर शी और ही इज एलिजिबल। वहीं पर जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी में बीबीए करना चाहती हैं तो बिजनेस स्टडीज हो या एंटरप्रेन्योरशिप और अकाउंटेंसी एक्सेट्रा चल जाएगा। यहाँ पर इन्होंने एक्सेट्रा लिखा हुआ है, तो इनमें बहुत सारे डोमेन्स जो चल जाएंगे। एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर में एडमिशन लेना है तो जनरल टेस्ट चाहिए, वो इनके पास है, यहाँ पर भी वो एलिजिबल है। जयक्री यूनिवर्सिटी जयपुर में बिजनेस स्टडीज होनी चाहिए, तो इन्होंने बिजनेस स्टडीज आई थिंक ली हुई है, तो बिजनेस स्टडीज भी इनके पास है, तो वो इसके लिए भी एलिजिबल है। ऐसे आप बाकी सब में भी देख सकते हैं। तो आपको इस तरीके से चेक करना है कि क्या आप जो यूनिवर्सिटीज चूज कर रहे हो उसके लिए आप एलिजिबल हो भी या नहीं। तो यही फॉर्म भरते वक्त आपको ध्यान रखना, अगर आप देख रहे हो फॉर्म में आ रहा है कि इस यूनिवर्सिटी में ये चीजें चाहिए और आपने अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन में उस सब्जेक्ट को नहीं भरा है, तो आप उस सब्जेक्ट को भर दीजिए। कोशिश कीजिए जो क्लास 12th के सारे सब्जेक्ट्स हैं उनको भरिए, कोई भी मत छोड़िए, ठीक है। 3 डोमेन तो एटलीस्ट आप सभी को लेना है, तो जो है आपका मोस्टली यूनिवर्सिटीज जो है कवर हो जाएगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझे आप सबके साथ शेयर करनी थी। आई होप ये आपके बहुत काम आने वाली है फॉर्म भरते वक्त। जिन्होंने कुछ मिस्टेक्स भी करी है तो टेंशन नहीं लेना है, करेक्शन विंडो जब ओपन होगी 2 से 3 अप्रैल में, तो आप उनमें इन मिस्टेक्स को जो है करेक्ट कर सकते हैं। फाइन, सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है। हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बिकॉज ऐसी और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस आपके सामने जो है आती रहेगी उत्कर्ष चैनल पे। सो थैंक यू सो मच।